हेलो दोस्तों, चलिए आज हम सब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर जो कि क्लास 12th में किया हुआ है। क्या करेंगे? स्टार्ट विलियन करेंगे स्टार्ट। यदि आप हमारे क्लास पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलियन। क्या पढ़ेंगे? आदर्श विलियन। इसी को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए कैसे समझते हैं कि आदर्श विलियन किसे कहते हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट आया था दोस्तों, उस साइंटिस्ट का नाम था राउल्स। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राउल्स। उन्होंने ही कहा था दोस्तों, जब सभी ताप पर, सभी दाब पर तथा सभी सांद्रण पर कोई भी विलियन राउल्स नियम को पालन करता है तो वह विलियन आदर्श सॉल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? जो राउल्स नियम को पालन करेगा आदर्श विलियन कहलाएगा, जो राउल्स नियम को पालन नहीं करेगा आदर्श विलियन नहीं कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कुछ कंडीशन के अनुसार राउल्स लॉ को पालन करेगा। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, साफो साफ लिखा हुआ आदर्श विलियन वह विलियन है, आदर्श विलियन वह है जो सभी तापों और सांद्रण पर पूर्णतः राउल्स नियम के पालन का करता है। तो यदि राउल्स नियम का पालन करेगा तो वही विलियन कहलाएगा, आदर्श विलियन कहलाएगा। दूसरा दोस्तों क्या है? समान रासायनिक संरचना वाले, समान रासायनिक संरचना वाले मतलब क्या दोस्तों? कि कोई दो द्रव है, दोनों द्रव का, जैसे द्रव ए है और द्रव क्या बी है दोस्तों, दोनों द्रव में कोई, दोनों द्रव का रासायनिक संरचना जब एक समान हो जाता है, एक द्रव दो द्रव, जब दोनों का रासायनिक संरचना एक समान हो जाता है, हम साफो साफ कह सकते हैं दोस्तों तो आदर्श विलियन को पालन, आदर्श विलियन का पालन करेगा, तो वो राउल्स लॉ का पालन करेगा। यदि राउल्स लॉ का पालन करता है तो आदर्श विलियन कहलाता है। तो आदर्श विलियन किसे कहते समझ गए? आइए दोस्तों में एक एग्जांपल देखते हैं। एथिलीन ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं? एथिलीन ब्रोमाइड और एथिलीन क्लोराइड, जब दोनों को मिला दीजिएगा दोस्तों तो ये बनेगा आदर्श विलियन बनेगा। क्या बनेगा? आदर्श विलियन बनेगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, बेंजीन, दूसरा क्या? टॉल्यूइन। जब बेंजीन और टॉल्यूइन को आपस में मिला दीजिएगा तो उससे एक नया विलियन का निर्माण होगा, और यदि नया विलियन का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पे वो विलियन जो है आदर्श विलियन कहलाए। क्यों? क्योंकि बेंजीन का और टॉल्यूइन का दोनों का संरचना क्या है? एक समान है। वही तो लिखा है, यदि संरचना समान है तो आदर्श विलियन बनाएगा, यदि संरचना समान नहीं है तो आदर्श विलियन नहीं बनाएगा। तो आइए देखते दोस्तों हैं, हम एक एग्जांपल समझते हैं। कोई ए नाम का कोई एक द्रव है,
कोई ए नाम का कोई एक द्रव है और बी नाम का कोई दूसरा द्रव है, ए और बी, ए नाम का एक द्रव है, बी नाम का एक दूसरा द्रव है। ये दोनों जब आपस में मिलता है दोस्तों तो एक नया द्रव बनता है और वो द्रव जो है आदर्श विलयन होता है। तो सवाल ये है, दोनों को मिलाने से आदर्श विलयन क्यों बन जाता है? क्योंकि दोनों का संरचना क्या है, एक समान है। तो वही यहां दिखाओ दोस्तों, क्या द्रव ए और बी के आदर्श विलयन में यदि ए और बी एक क्या है, आदर्श विलयन है। पहले बोल दिया दोस्तों, ए विलयन को, एक द्रव को बी द्रव को दोनों को मिला देते हैं तो एक आदर्श विलयन बन जाता है। तो देखिए, एक दोनों मिला देने से क्या बन रहा है, ए और बी एक आदर्श विलयन बन रहा है दोस्तों। ये क्या है, आदर्श विलयन है। ए क्या आदर्श विलयन है। अब देखिए, ए एक द्रव है तो ए अणु और ए अणु दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोस्तों। ए और ए के बीच क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बी के बीच भी एक क्या है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ए और बी और बी, ए और ए के बीच अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच एक अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब क्या, ए और ए के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को F1 बोलते हैं, इसके बीच क्या F2 बोलते हैं। अब जब विलयन बना दिए तो ए और बी के बीच एक अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं F3। इसे क्या बोलते दोस्तों, F3 बोलते हैं। यदि F1 और F2 और F3 बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं आदर्श विलयन बोलते हैं। वही देखिए दोस्तों, लिखा हुआ भी है, दो द्रव ए और बी के आदर्श विलयन में ए का और बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल वही रहता है जो आकर्षण बल ए और बी अणुओं के मध्य होता है। मीन्स ये दोनों के बीच देखिए आकर्षण बल जो है और ये दोनों के बीच जो आकर्षण बल है दोनों बराबर होगा। विलयन बनने के बाद का जो आकर्षण होगा तो उसके बराबर होता है। इसका आकर्षण बल और इसका आकर्षण बल और इसका अगर तीनों बल क्या बराबर हो जाए तो हम बोलते दोस्तों क्या, आदर्श विलयन का। ऐसे विलयन तभी बन सकता है जब विलयन के अवयवी संरचना और ध्रुवीय सदृश। तो आपको पहले बता चुके ना, आदर्श विलयन कब बनता है, जब दोनों द्रवों का संरचना और ध्रुवीय गुण एक समान हो जाए, बराबर हो जाए दोस्तों, तब जाके आदर्श विलयन का निर्माण होता है। एक एग्जांपल दोस्तों, क्या, हेक्सेन और हेप्टेन। मैं इसको मिटाता हूं, आप लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल दोस्तों लीजिए, हेक्सेन और हेप्टेन। आप नाम सुने होंगे हेक्सेन का C6H14, क्या होता है C6H14, और हेप्टेन को होता है C7H16। ये दोनों जब आपस में मिलता है ना, एक आदर्श विलयन का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो संरचना इसका है वही संरचना इसका भी है। जितना ध्रुवीय गुण इसमें है उतना ही ध्रुवीय गुण दोस्तों इसमें भी है। क्योंकि दोनों का ध्रुवीय गुण एक समान है, दोनों ध्रुवीय गुण का प्रॉपर्टी बराबर है, और संरचना भी क्या है, एक समान है दोस्तों। ये दो गुणों के कारण ये दोनों को आपस में मिलाने से क्या बनता है, आदर्श विलयन का निर्माण होता है दोस्तों। कौन, हेक्सेन और दूसरा क्या, हेप्टेन। दूसरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, आदर्श विलयन के बनने में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो,
इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, जब विलियन ए था उसका अपना एक हीट था, जब विलियन बी था, जब एक द्रव ए था उसका अपना एक हीट था, जब द्रव बी रहेगा उसका अपना एक अलग हीट होगा। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो हीट का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो तापमान, जो हीट द्रव कंडीशन में था वही हीट आदर्श विलयन बनने के बाद भी है। यदि उष्मा में परिवर्तन 0 हो जाए, उष्मा में परिवर्तन 0 हो जाए तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात क्या, जिस विलयन को बनाने में उष्मा का परिवर्तन नहीं के बराबर चेंज हो, 0 परिवर्तन हो, तो ऐसे ही विलयन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आदर्श विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योगफल के बराबर होता है दोस्तों। अर्थात क्या, अर्थात ये दोस्तों है, यदि कोई द्रव ए है, इसका आयतन क्या V1 है, और यदि कोई द्रव क्या है दोस्तों बी है, उसका देखिए आयतन क्या है V2 है, और दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला देंगे तो V1 प्लस V2 होगा दोस्तों। क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। अब ये दोनों को मिलाइए, V1 और V2 मिलाइए, और दोनों को मिला देने के बाद क्या विलयन बनाइए आप, A और B को बना दिए, इसका वॉल्यूम मान लीजिए क्या V3 है, क्या मान लेंगे V3 है। तो A और B दोनों द्रव है, दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और मिला देने के बाद विलयन बनेगा, उसका वॉल्यूम देख लेंगे। यदि दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाए हम कहते क्या, आदर्श विलयन है। ये आदर्श विलयन का एक प्रॉपर्टी है, गुण है दोस्तों। मतलब क्या, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, वही लिखा हुआ, आदर्श विलयन का आयतन उसके अवयवी के आयतनों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात अवयवी द्रवों का परस्पर मिश्रित कर देने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए, आदर्श विलयन का कुछ विशेषता होता है दोस्तों। वो विशेषता देखिए क्या होता है, विशेषता पहला ये है, हीट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस क्या, एक दूसरे को मिलाना। हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जस्ट इसके पहले बढ़ा चुके आप दोस्तों कि विलयन के द्रव अवयवों को परस्पर मिश्रित करने पर उष्मा परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब दो द्रव को आपस में मिला दीजिएगा, मिलाने के बाद आप देखिएगा यदि हीट ऑफ डाइल्यूशन उष्मा में परिवर्तन नहीं के बराबर होगा, तो यह विशेषता है इसका, आदर्श विलयन। अतः राउल का नियम उसी विलयन के लागू होता है, उसी विलयन के लिए लागू होता है जिसकी तनुता की उष्मा शून्य होती है। इसमें हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, 0 होता है। दूसरा देखिए क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं, आयतन में परिवर्तन भी 0 होना चाहिए। कोई साफो साफ लिखा हुआ दोस्तों, देखिए क्या है, विलयन का आयतन अवयवी द्रवों के आयतनों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात अवयवी द्रवों को मिश्रित करने पर कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो सवाल दोस्तों ये है, विलयन 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया जो राउल्स लॉ को पालन करेगा, और दूसरा हो गया क्या, जो राउल्स लॉ का पालन नहीं करेगा। एक राउल्स लॉ को पालन करेगा, एक पालन नहीं करेगा। जो राउल्स नियम को पालन करेगा आदर्श विलयन, जो राउल्स नियम को पालन नहीं करेगा अनादर्श विलयन। उसी क्या बोलते दोस्तों, वास्तविक विलयन का।
क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो सवाल ये है, क्या कोई ऐसा विलयन है जो 100% आदर्श विलयन होता है? तो ऐसा विलयन है ही दुनिया में नहीं जो 100% आदर्श विलयन कहलाएगा, जो 100% राउल्स नियम को पालन करेगा। ऐसा विलयन नहीं है, लेकिन कुछ विलयन है जो थोड़ा बहुत लगभग 80% आदर्श विलयन कहलाता है, राउल्स नियम को पालन करता है, जो कि एग्जाम्पल लिखा चुके पहले, बेंजीन और टॉल्यूइन, एथिलीन क्लोराइड और एथिलीन ब्रोमाइड दिखा चुके आपको। और यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंटर में पूछता है, जान लीजिए कि आदर्श विलयन का क्या है, उदाहरण दे, आदर्श विलयन का क्या एग्जाम्पल दोस्तों दे आप। तो सवाल है, अनादर्श विलयन कहते किसको है, जस्ट उल्टा, जो राउल्स नियम का पालन करेगा आदर्श विलयन, जो राउल्स नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है। देखिए दोस्तों, वही लिखा हुआ है, वे विलयन जो आदर्श आचरण से विचलन प्रदर्शित करता है। जो आदर्श नियम जो क्या है, राउल्स नियम का पालन नहीं करता है, जो आदर्श विलयन की तरह उसका स्वभाव नहीं है, उसी को बोलते क्या दोस्तों, क्या अनादर्श विलयन कहते हैं। अब बहुत कम विलयन ऐसे हैं, बहुत ही कम विलयन ऐसे हैं जो राउल्स नियम का पालन करेगा, जो आदर्श विलयन, लेकिन बहुत सारा ऐसा विलयन है जो अनादर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। तो दोस्तों, अधिकांश विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं 80% विलयन है जो आदर्श विलयन नहीं होती है, अनादर्श विलयन होती है। इसका मतलब वो विलयन राउल्स नियम का पालन नहीं करती है। तो यदि ऐसा नियम जो राउल्स नियम का पालन नहीं करता है, उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं या वास्तविक विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन का वाष्प दाब राउल्स के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो दोस्तों देखिए क्या है, अनादर्श विलयन को दो भाग में बांटा गया है। अनादर्श विलयन को दो भाग में बांटा गया है। जो सबसे पहला है विलयन धनात्मक विचलन। क्या है दोस्तों, विलयन धनात्मक विचलन। इसका मतलब क्या, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। एक दूसरा होता, अर्थात क्या, अनादर्श विलयन दो भाग बटा गया ना, अनादर्श विलयन दो भाग बटा गया। एक अनादर्श विलयन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन या विचलन धनात्मक विलयन या विलयन धनात्मक विचलन। दूसरा दोस्तों होता है क्या, निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। क्या दोस्तों होता है, निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। अर्थात क्या, विलयन का वास्ता अनुमान से कम होने पर वो कहलाता है ऋणात्मक विचलन। वो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो गया कि विलयन दो प्रकार का हुआ, एक आदर्श दूसरा अनादर्श। अनादर्श विलयन भी दो प्रकार हो गया, एक पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, एक निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। मतलब वास्ता विलयन का वास्ता अनुमान से कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। लेकिन यदि वास्ता अनुमान से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनात्मक। आइए देखते दोस्तों क्या है,
देखिए दोस्तों, यहां देखिए, यहां वही लिखा हुआ देख लीजिए, अनादर्श विलयन को दो भाग बटा गया है। एक देखिए दोस्तों क्या लिया है, ऋणात्मक विचलन, दूसरा क्या देखते हो, धनात्मक विचलन। वही तो मैं पढ़ा रहा था आपको कि एक धनात्मक विचलन होगा और दूसरा ऋणात्मक विचलन होगा दोस्तों। तो धनात्मक विचलन कब होगा और ऋणात्मक विचलन कब होगा, तो वही हमको जानना है। देखिए धनात्मक विचलन के क्या होना चाहिए, देखिए प्रेशर जो है, टोटल विलयन का जो प्रेशर होगा ए के लिए, वो क्या है, मोल प्रभाज, और शुद्ध प्रेशर ए के बराबर नहीं होगा। वही कहानी कुछ यहां पे भी है, विलयन बी का जो वाष्प दाब होगा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए राउल्ट्स के नियम, लेकिन ये बराबर नहीं है दोस्तों, तब तो राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करता है। यदि बराबर हो जाता, राउल्ट्स नियम का पालन करता, और राउल्ट्स नियम का पालन करता, वो आदर्श विलयन कहलाता दोस्तों। तो अर्थात तो आदर्श विलयन में क्या पढ़े थे हम लोग, द्रवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा परिवर्तन 0 होता है, आयतन परिवर्तन 0 होता है। लेकिन यहां पर क्या है, ऊष्मा परिवर्तन 0 नहीं होगा दोस्तों, और आयतन में परिवर्तन जो होगा 0 कतई नहीं होगा। निश्चित तौर पे 0 नहीं होगा, ना ऊष्मा में परिवर्तन 0 होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा भी डज नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों, 0 होगा। अब सवाल ये है, डज नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 होता तो आदर्श विलयन कहलाता है, 0 नहीं है तो अनादर्श विलयन कहलाता है। सवाल दोस्तों ये भी है, यदि 0 नहीं होगा तो डेल्टा एच क्या कभी प्लस होगा या तो माइनस होगा, यही से तो क्रिएट होता है ना अनादर्श विलयन का भाग। कौन है, ऋणात्मक विचलन, निगेटिव डेविएशन, कौन है, पॉजिटिव डेविएशन, इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, अब आइए ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं। तो साफो साफ कहना दोस्तों था कि वाष्प दाब यदि अनुमान से भी कम हो जाए, जितना होना चाहिए यदि उससे भी कम हो जाए, किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, यदि विलयन का वाष्प दाब अनुमान से भी कम हो जाता है दोस्तों, तो हम कहते क्या, ऋणात्मक विचलन कहते। धनात्मक किसको बोलेंगे, जब वाष्प दाब अनुमान से भी अधिक हो जाए तो क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि मैंने बोला था, देखिए उसमें ए और बी के बीच भी क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ए और ए के बीच क्या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, द्रव बी है, इसके बीच क्या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है दोस्तों, द्रव ए अकेला है, द्रव के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, द्रव अकेला बी है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। यदि आदर्श विलयन बना, जितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए का होगा उतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बी का में होगा, उतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए और बी मिलने के बाद भी होगा दोस्तों। लेकिन यहां आदर्श विलयन थोड़े पढ़ रहे हैं, यहां तो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव डेविएशन जो अनादर्श विलयन है। तो देखिए क्या, ये दोनों को मिलाए दोस्तों, ए और बी आ गया, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैंने क्या बोला, प्रेशर जो है, दाब जो है, अनुमान से भी कम होना चाहिए दोस्तों, मैंने ये बोला आपको। तो जो फोर्स ऑफ प्रेशर होगा ए बी के बीच, वो कम हो जाएगा दोस्तों फोर्स ए के बीच से, एंड फोर्स बी के बीच से। क्या होना चाहिए, ए के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा उससे भी कम होगा विलयन का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए बी का। वही दोस्तों देखिए लिखा हुआ, ए बी का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है ए से, ए बी का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है बी से। देख दिया हुआ, यदि एफ ए बी ले ग्रेटर हो गया क्या एफ बी बी, तब अणु विलयन से उतनी तेजी से बाहर नहीं निकलते। देखिए थोड़ा मिस हो गया, देखिए हल्का सा, यहाँ क्या होना चाहिए,
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए का ज्यादा होना चाहिए, सॉरी ए बी का ज्यादा होना चाहिए, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बी का ज्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा सही कर लीजिए, आप करेक्शन कर लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला था कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए बी का क्या होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो ए बी का होगा वो ज्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए से, और एंड फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बी से क्या हो जाए, ज्यादा होना चाहिए। वही देखिए लिखा हुआ, यदि एफ ए बी ग्रेटर होना चाहिए, इससे बी अणु के विलयन में उतनी तेजी से बाहर नहीं निकलता है। यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए बी का ज्यादा हो जाए, मतलब विलियन का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या ज्यादा हो रहा है, जब विलियन का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा और हीट कीजिएगा तो क्या ए और बी जो अणु है क्या वो जल्दी वेपर बनेगा, तो नहीं बनेगा। जल्दी वेपर उसका बनेगा जिसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कब होगा, जब सिर्फ ए और ए था, जब सिर्फ बी और बी था। कोई भी बताया था अभी आपको, तेजी से बाहर नहीं निकलता है, जिससे विलियन का वाष्पदाब क्या होता है, राल्स नियम द्वारा अनुमानित वाष्पदाब से कम हो जाता है। यह विचलन क्या कहलाता है दोस्तों, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। मतलब विलियन में जो दो अणु है दोस्तों, जरा समझिए इसको, विलियन में जो दो अणु है ए और बी, जैसे आप क्या विलियन लीजिए, कोई विलियन लीजिए, तो उसमें दो विलियन, एक विलायक होगा एक विलेय होगा, दोनों क्या द्रव है, एक को मान ली ए दूसरे को मान ली बी, दोनों के बीच क्या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। यदि विलियन में यदि दोनों को मिलाने से ए और बी के बीच एक एट्रैक्शन होगा, यदि ए और बी के बीच एट्रैक्शन ज्यादा होगा, किससे, शुद्ध ए से शुद्ध बी से, तो क्या होगा, जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा और जब हीट कीजिएगा विलियन को, तो अणु जो है वेपर में नहीं बनेगा ज्यादा। अब अधिक अणु वेपर में नहीं बनेगा तो वाष्पदाब क्या है, जो राल्स नियम अनुमान लगाया था उससे भी कम हो जाएगा दोस्तों। वही तो यहां लिखा हुआ है ना, जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए बी ग्रेटर बी बी से, तब बी अणु विलियन में उतनी तेजी से बाहर नहीं निकलता है, जिससे विलियन का वाष्पदाब राल्स नियम द्वारा अनुमानित वाष्पदाब से कम हो जाता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। तो दोस्तों आज मैं ये कहना चाहता हूं, यदि हमारे अभी तक विलियन चैप्टर में जो भी आपको हम पढ़ाए हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप हमें तुरंत बताइए, और हम कोशिश करेंगे आपको तत्क्षण उसका सॉल्यूशन दे सकें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम वो पढ़ा रहे हैं आपको जो क्लास 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है जनरली, जो इस बार क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है दोस्तों। जैसे अभी तो जो पढ़े इसमें क्या क्वेश्चन आएगा पता है, आदर्श विलियन का एग्जाम्पल पूछेगा, अनादर्श विलियन का देखिए एग्जाम्पल पूछेगा दोस्तों, आप बता चुके आप। तो आपसे मैं यही कहता हूं कि मन लगा के पढ़िए, जो भी आप वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखिए, ताकि पूरा कंसेप्ट आप समझ सके, क्या बोलना चाहता है वो आपको पता लगे। चलिए अपने सेशन आज यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।